अनुभवी आंखों कि आपके तरफ से मैं और जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद सर्वे कर लीजिए। इस पे मिट्टी भराई का काम है जी। और बारिश के टाइम ये मिट्टी क्या होता है, पानी के अंदर चली जाती है। जी। इसी को रोकने के लिए अपने तरफ से और कुछ मेरा वार्ड सदस्य की तरफ से इसको मिट्टी को रोकने के लिए हम काम किए यहाँ में। ऐसा मुखिया जी आज तक हम लोगों को 20 वर्ष 25 वर्ष में नहीं मिला है। आज जो व्यक्ति आवेदन दिया है वो व्यक्ति इससे पहले पूछिए कि से मुखिया का काज करता रहा, आज तक मेरे गांव में एक छिट्टा मिट्टी तक नहीं पड़ा। शख्सियत, जी हाँ, आज हम शख्सियत में एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत तो शून्य से की। जी हाँ, वही शून्य जो आर्यभट्ट ने दिया पूरे विश्व को। शून्य से शुरुआत करने में 100 का सफ़र बेहद रोचक दिखता है। सफ़र दिखाता है कि रास्ते में क्या परेशानियां हैं। सफ़र एहसास भी दिलाता है कि परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं हम। शून्य हमें बोध दिलाता है कि हम किसी से पीछे नहीं और शून्य से हमेशा आगे ही बढ़ा जा सकता है। आज भी शून्य जहां लग जाए तो उसकी पावर बढ़ जाती है। हमारी कहानी में एक ऐसे पंचायत की कहानी है जो बेहद पिछड़ेपन से आता है। हम एक ऐसे पंचायत की यात्रा पर आपको ले चल रहे हैं जहां चलने के लिए सड़क तक मुहैया नहीं थी। बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में मोहनपुर पंचायत। विकास यात्रा को सुंदर तरीके से लिखाने के लिए हम एक बार बाध्य हो गए हैं, होंगे कि क्यों नहीं। पंचायत के मुखिया का नाम है संजीव कुमार जायसवाल, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर इस गांव का कायाकल्प चेंज कर दिया है, बदल दिया है। बिल्कुल दिशाहीन गांव को एक दिशा मिल गई है। अपनी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पंचायत वासियों के सहयोग से मुखिया संजीव कुमार ने वो सारी सुविधाएं इस पंचायत में पहुंचाने की कोशिश की जो एक आदर्श पंचायत के लिए जरूरी था। मुखिया बनने से पहले भी संजीव तमाम जनता के बीचों की तकलीफ पहुंचकर बांटते रहे हैं और मुखिया बनने के बाद मुखिया फंड से जो भी राशि आती है उसे बहाव से समाज सेवा में लगाते हैं। मोहनपुर पंचायत को जाने वाली सड़क लगभग 10 वर्षों से जर्जर है। आबादी बढ़ने से उप सड़क पर आवागमन भी बढ़ गया। यातायात जब ज़्यादा सक्रिय हुई तो लोगों को परेशानियां भी दिखने लगी। ऐसे में उन्होंने मुखिया जी से अनुरोध किया कि कुछ कीजिए। मुखिया जी भी लगातार अपने बड़े प्रतिनिधियों और प्रशासन लोगों को जानकारी देकर इस सड़क की मरम्मत के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन जब देखा कि ढाक के 3 पात तो फिर उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर निजी फंड से सड़क बनाने का जिम्मा उठा लिया। कल्पना कीजिए ना, इलाका बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हो और आप अंदाज़ा कीजिए कि कोसी नदी के बाढ़ के पानी से फसल, पालतू मवेशी और घरों को नुकसान पहुंचता हो। वहां पर एक आदर्श गांव की कल्पना निश्चित रूप से एक स्वप्न जैसा लगेगा, लेकिन इन्होंने उस स्वप्न को भी हकीकत में बदल दिया। जी हाँ, हम विकास गाथा को आगे बताने से पहले बताएंगे कि जायसवाल ने, जी हाँ, संजीव जायसवाल ने इस गांव में जन्म लेने के बाद से ही एक सपना देखा था, इस गांव को एक बेहतर गांव बनाने के लिए, आदर्श गांव बनाने के लिए। सड़कों पर जब चलते थे तो जैसे लगता था कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन उन्हें निगल लेगी। शहर से गांव में आते वक्त सड़कें रास्ता रोक कर खड़े हो जाती थी। जी हाँ, कीचड़, गड्ढे, अक्सर कहता था गांव तक तुम नहीं जा पाओगे। कोई भी सुविधा गांव तक पहुंचने के लिए मैसर नहीं थी। ऐसे में मुखिया संजीव जायसवाल ने अपने बल पर, अपने दमखम पर सड़क की योजना बनाई और उसे सुधारने की कोशिश की। आज परिणाम यह हुआ कि मुखिया संजीव जायसवाल के विकास कार्यों की गाथा जितनी की जाए कम पड़ेगा। बता दें कि आकर्षण से भरे शहर के भवनों को बौना कर दिया इस गांव ने। नालियों का निर्माण हुआ, नालियों की मरम्मतें की गई, पक्के निर्माण कराए गए, तालाब बनाए गए, छठ पूजा पार्क बनाया गया, सड़क बनाया गया और न जाने विकास की गाथा में क्या क्या हुआ। मोहनपुर पंचायत के विकास की तस्वीरें जीवंत गाथा की सजीवता से प्रकट होती है। गांव में पेयजल के लिए जगह जगह कुआं का निर्माण हुआ। पानी की बर्बादी न हो इसके लिए भूमि में जल बनाए गए, सोख्ता बनाया गया, तालाब बनाए गए और यहाँ तक कि चबूतरों का भी निर्माण किया गया। छठ जैसे महापर्व के लिए घाटों का निर्माण हुआ। साफ सफाई भी दिखाई गई, स्वच्छता को भी अपनाया गया। मनरेगा जैसी योजनाओं से आम लोगों को लाभ मिले, इसके लिए ज़रूरतमंद हितों के लिए रोजगार का सृजन भी किया गया। रोजगार का सृजन एक बहुत बड़ी समस्या है
और इसका सृजन कर 2 रोटी पहुंचाने की एक कवायद ईमानदार मुखिया संजीव जायसवाल ने की है। मोहनपुर पंचायत के सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत करके विकास रूपी रथ चलाने का काम भी संजीव जायसवाल ने किया। जी हाँ, मुखिया संजीव जायसवाल ने तमाम प्रयास किए ताकि उनके गांव को एक आदर्श गांव बना दिया जाए, वहां के लोगों के जीवन में आधुनिकता के साथ साथ एक स्तरीय जीवन मिल सके। 150 से अधिक सोलर लाइट लगाकर पंचायत को रात के समय जहां रोशन करने का काम किया, तो वहीं घरों में, हर घरों में एक शिक्षा का दीप भी जला दिया। संजीव मुखिया ने मोहनपुर पंचायत ने LSDG के थीम स्वच्छ हरित पंचायत के तहत विकास यात्रा की शुरुआत की और मोहनपुर पंचायत की विकास की तस्वीरें पर्यावरण के लिए भी एक दोस्त के रूप में दिखाने के लिए तमाम वो प्रयास किए। हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे, तालाब का निर्माण गंभीरता से उन्होंने किया। पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से समझते हुए अगली पीढ़ी को इसका महत्व भी समझाया और समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित भी किया। यही कारण था कि मुखिया जायसवाल को तमाम जगहों से लोग प्रोत्साहन के साथ तालियां बजाते हुए उन्हें सम्मानित करने में पीछे नहीं हटे। तमाम दैनिक अखबार, सरकारी संस्थान, विभिन्न संगठन सभी ने उन्हें सम्मानित किया, मोमेंटो देकर, सम्मान पत्र देकर और उन्हें बधाइयाँ भी दी। आपको बता दें कि ग्राम संसद यह विश्वास किया कि आखिर इस विकास यात्रा में ऐसे इच्छा शक्ति मजबूत व्यक्ति और शख्सियत को क्यों न सम्मानित किया जाए और इनकी यात्रा को लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। यही वजह है कि आज अनुभवी आंखें भी इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इनकी उस गाथा को हम आप तक लाए हैं ताकि आप भी प्रेरित हों, अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत में एक नई विकास की गाथा लिखें मुखिया संजीव जायसवाल की तरह। आप भी अगर अपने पंचायत के मुखिया हैं तो वहाँ के विकास कार्यों को इसी तरह आगे बढ़ाएं और अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो हमसे संपर्क करें, हम आपके विकास गाथा को आगे ले जाएंगे। संजीव जायसवाल जैसे मुखिया निश्चित रूप से हर पंचायत को चाहिए ताकि वहाँ का विकास का एक नया रुख हो, वहाँ विकास का एक नया सूरज का उदय हो। आज के लिए इतना। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।